ओम शांति। फर्स्ट में 2026। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न, सीरी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समा हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य है राज सीरी के चित्र में समाया हुआ है। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? जो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है ये भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भिखारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझा ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, सकल मनुष्यों की सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ, कल पहले भी ऐसे ही समझा था। ये देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति ही पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर एक चीज सतप्रधान सत्व रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझा तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतप्रधान थे, अभी कलयुग में तामप्रधान बने। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगड़ वहाँ कोई जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतप्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतप्रधान, फिर पुराना तामप्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं।
جو विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता को देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन नाव, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सत्य प्रधान फिर रजो तमो होती है। ये भी ऐसे है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। ये बात समझ ना सके, परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मात्मन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षे तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल से भक्ति करता है उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर आत्माभिमानी से देहाभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते ही तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म फल कोई भी करो, बड़ाई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मन भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म महिमा नहीं बनाया जाता है जो आधा कल चलता है। इस समय सभी है देहाभिमान में, वहाँ आत्माभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वो साकार वो निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखा रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को शरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं। याद करते नहीं, जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो, जिससे बाप को आधा कल्प के लिए याद किया है। जिस बाप का आधा कल्प याद किया है, अब वो सम्मुख आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ये पुराना कपड़ा अर्थात शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदातेंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदातेंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के दिल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे बारिश अर्थात संपूर्ण वर्षा के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि अब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हमें नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि ये हार जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। जब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है, जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बड़ी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं,
تو یہ ہوا اپنا دوش نہ کہ رچتا کا دوش۔ جو کہتے ہیں لوگ دکھ سکھ پرماتما ہی دیتا ہے، یہ کہنا بالکل رانگ ہے۔ باپ خود رچتا ہے نہ کہ باپ خود سکھ رچتا ہے نہ کہ دکھ رچتا، باقی ہم شریشٹھ کرم سے سکھ اٹھاتے ہیں اور بھرشٹ کرم سے دکھ بھوگتے ہیں۔ باقی اچھے کرم کا پھل اور برے کرم کا دنڈ پرماتما دوارا اوشیہ ملتا ہے، پرنتو ایسا نہیں کہیں گے کہ سکھ دکھ دونوں پرماتما دیتا ہے، نہیں، پرماتما تو چڑھتی کلا میں ہمارے ساتھ ہے، باقی گرانے والی مایا ہے۔ کامن ریتی میں بھی کوئی ساتھ اتوا مدد لیتے ہیں سکھ کے لیے، باقی دکھ اٹھانے کے لیے کوئی کس کا ساتھ نہیں لیتے، باقی تو جیسا کرم ویسا پھل کی رزلٹ۔ تو اس ڈرامہ کے اندر دکھ سکھ کا کھیل اپنے کرموں کے اوپر بنا ہوا ہے، پرنتو تچھ بدھی منشیہ اس راز کو نہیں جانتے۔ اچھا، اوم شانتی۔ یہ اویکت اشارے سدا اچل اڈول ایک رس استھتی کا انبھو کرو۔ سمے پرمان، اب سدا اچل اڈول سرو خزانوں سے سمپن رہو۔ تھوڑا بھی ڈگمگ ہوئے تو سرو خزانوں کا انبھو نہیں ہوگا۔ باپ دوارا ملے ہوئے خزانے کو سدا قائم رکھنے کا سادھن ہے سدا اچل اڈول رہنا۔ اچل رہنے سے سدا ہی خوشی کی انبھوتی ہوتی رہے گی، جیسے ویناشی دھن، نام، مان، شان، کرسی آدی ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا؟ تو یہ اویناشی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی اسے رہے گی جو اچل اڈول ایک رس استھتی میں رہیں گے۔ اوم شانتی۔